जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी सभी सुखों के प्रदाता हैं। अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधियाँ सब हनुमान जी के पास हैं और अपने भक्तों को दे डालते हैं। उन्हीं के जो प्रतिरूप हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, बाबा जी के लिए भी कुछ भी अदेय नहीं रहा अपने भक्तों के लिए। बाबा जी के जो भी भक्त हैं वो अभावग्रस्त नहीं हैं। उनके जीवन लीला जब चल रही थी उस वक्त भी और आज भी कई ऐसे भक्तों से मुलाकात होती है। कई लोगों का जो अनुभव है बाबा जी को लेकर, वो ये कहते हैं कि बाबा जी के भक्तों के जीवन में कभी अभाव नहीं देखा जाता, अभावग्रस्त व्यक्ति नहीं रहता। एक बार की बात है कि नैनीताल के बजरंगगढ़ में बाबा जी थे और बाबा जी की एक भक्त रहती थी सिपाही धारा में, कुमारी शांता पांडे जी। कुमारी शांता पांडे भक्त थी बाबा जी की, अनन्य भक्त। बाबा जी से मिलने के लिए सिपाही धारा से बजरंगगढ़ पहुंची और वहां जाकर बाबा जी के सामने एक अनुनय किया, विनय किया कि बाबा जी, मेरी इच्छा है कि आप एक बार मेरे घर पे पधारिए और मेरे हाथों का बना हुआ भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए, ये मेरे हृदय की इच्छा है। तो बाबा जी अपनी राव में रहते थे। बाबा जी ने कहा कि हाँ ठीक है, हम आएंगे बिल्कुल, और हम अकेले नहीं आएंगे, हमारे साथ 8-10 लोग होंगे। हालांकि बाबा जी से शांता पांडे जी की जो माली हालत थी वो छिपी हुई नहीं थी, बाबा सब जानते थे। बाबा तो सब जानते ही हैं कि शांता पांडे की जो जीवन है वो अभावग्रस्त है। बड़े मुश्किल से गृहस्थी का गुजारा चलता है। उनके पिताजी घर संभाला करते थे, बहुत मुश्किल से घर का कार्य सब संपादित होता था, बहुत मुश्किल से चीज़ों की व्यवस्था हो पाती थी। और ऐसे सूरत में बाबा जी ने कह दिया कि हम अकेले नहीं आएंगे, 8-10 लोगों के साथ आएंगे। सुन करके प्रसन्नता हुई शांता पांडे जी को। उन्होंने कहा कि ठीक है बाबा जी, हमारा सौभाग्य, आप हमारे घर पे पधारिए। और वो चली गई। एक निर्धारित समय दिया उन्होंने कि बाबा जी इस दिन आप हमारे घर पे आएँ, और उस दिन के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की। पूरी, हलवा, खीर सब बनाया, जितना हो सकता था, जितना संभव हो सकता था वो सब उन्होंने तैयार किया। और फिर बाबा जी को बुलाने के लिए वो सिपाही धारा से बजरंगगढ़ पहुंची। तो बाबा जी वहाँ बैठे हुए थे। बाबा जी से उन्होंने आग्रह किया कि बाबा जी आप लोग चलें और भोग प्रसाद तैयार हो गया है, आप हमारे घर पे चलिए और हमें अनुग्रहित कीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है। बाबा जी ने एक गाड़ी मंगवाई। गाड़ी आने में विलम्ब हुआ तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, हम अब पैदल ही चलेंगे। तो ऐसे करते करते वक्त बीतता रहा, समय बीतता गया और शाम हो गई। बाबा जी ने कहा कि अब तो शाम हो गई, अब पैदल चलने में भी समय लगेगा, इसलिए फिर कभी आएंगे। और बाबा जी नहीं गए। शांता पांडे जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और ये हुआ कि पिताजी से आग्रह करके इस अभावग्रस्त जीवन में भी उन्होंने जैसे तैसे जोड़ करके 8-10 लोगों के लिए जो भोग प्रसाद तैयार किया है, भोजन प्रसाद बनाया है, और बाबा जी तो चल ही नहीं रहे उसको ग्रहण करने के लिए। मन में बड़ा क्षोभ हुआ, ग्लानि हुई, दुखी मन से वो अपने घर लौट गई। जब घर पहुंची तो पिता ने पूछा कि बाबा जी कहाँ हैं? तो शांता पांडे ने कहा कि बाबा जी तो नहीं आए। काफ़ी खरी खोटी भी उन्हें घर में सुनने को मिली कि गृहस्थी चलाने में इतनी मुश्किल होती है। फिर 8-10 लोगों का खाना तैयार किया गया, भोग प्रसाद तैयार किया गया, और उसके बाद फिर बाबा जी आए भी नहीं। काफ़ी खरी खोटी उनको सुनने को मिली। बड़ा मन में क्षोभ हुआ, रोने लगी। भीतर जाकर कमरे में ठान लिया कि अब तो जब तक बाबा जी ये पूरी नहीं खाएंगे, जो पूरी तैयार किया गया है, ये पूरियाँ जब तक बाबा जी खाएंगे नहीं तब तक तो हम भी नहीं खाएंगे। भक्ति भाव में, भाव दशा में भक्त ने भी ठान लिया कि बाबा जी नहीं आए, लेकिन अब हमने ठान लिया है कि जब तक वो नहीं खाएंगे इन पूरियों को तब तक तो हम अन्न ही ग्रहण नहीं करेंगे। इस मनोदशा में, इस भाव दिशा में उन्होंने ठान लिया और ऐसा ही किया। 2 दिन बीत गया, न बाबा जी आए, न शांता पांडे ने अन्न ग्रहण किया।
2 दिन बीतने के बाद उनकी माँ ने उनसे आग्रह किया कि इस तरह कैसे चलेगा, ऐसा करो कि जब तुम कह रही हो कि जब तक बाबा जी पूरी नहीं खाएंगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे, इन पूरियों को बांध के ही ले जाओ। माता जी के मन में था, उनकी माँ के मन में था कि शायद वो आश्रम तक जाएगी, वहाँ बजरंग गढ़ तक जाएंगी तो मन बदलेगा और उसके बाद बाबा जी से भेंट मुलाकात जब होगी, आशीर्वाद देंगे, फिर ये खाना वगैरह शुरू कर देंगी, मन में जो क्षोभ है ये दूर हो जाएगा, ये उनका भाव था। उन्होंने कहा शांता पांडे से कि इन पूरियों को लेकर तुम बाबा जी के पास ही चली जाओ। तो दुखी मन से, रुआंसी होकर के उन पूरियों को बांध करके एक कपड़े में शांता पांडे बाबा जी के पास पहुंच गई। बाबा नीम करोली जी महाराज उस वक्त बैठे हुए थे और लगभग सुबह का ही समय रहा था। तो बाबा जी ने देखते ही कहा कि क्या लाई हो मेरे लिए, रख दो, हम अभी स्नान करके आते हैं, उसके बाद इसे ग्रहण करेंगे। बाबा जी गए, कहीं से घूम करके आए, उसके बाद ध्यान भजन किया और फिर कहा कि लाओ मैं इन पूरियों को खाऊंगा। और शांता पांडे ने बताया नहीं था कि उनके लिए वो क्या लेकर के आई हैं। ये सब देख करके, बाबा जी की बातों को सुन करके इस भाव दिशा में शांता पांडे रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि बाबा जी आप क्यों नहीं आए। तो बाबा ने कहा कि आया तो था, तुमने तो मुझे खिलाया था सपने में। तो शांता पांडे को याद आया कि हाँ, सपने में उन्होंने बाबा नीम करोली जी महाराज को भोजन तो कराया था, इन्हीं पूरियों को खिलाया था। तो कहा उन्होंने कि लेकिन वो तो सपने की बात थी, बाबा जी आप तो आए नहीं। तो बाबा जी ने सार गर्भित सुक्तवाणी में कहा कि अभी जो चल रहा है क्या ये सपना नहीं है? ये पूरा जगत जो कुछ भी व्यवहार दिखाई दे रहा है ये सब सपना ही तो है, कल को ये सपना ही तो प्रतीत होगा। बाबा जी ने संदेशा दिया, उनका आशय ये था कि अगर हम ईश्वर का दर्शन, किसी संत का दर्शन सपने में करते हैं तो इसका मतलब बहुत गहरा होता है, ये वास्तविक दर्शन ही होता है। बहुत सारे लोग जो हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं सपने में, कई बार हनुमान जी दिख जाते हैं किसी रूप में, कभी प्रतिमा के रूप में, कभी किसी तस्वीर, किसी छवि, किसी मूर्त के रूप में, किसी संत का दर्शन हो जाता है। तो बस इसे यूं ही नहीं समझना चाहिए कि हाँ ये तो सपने में दर्शन हो गया है, ये वास्तविक दर्शन है। और इस वक्त ईश्वर आपको दर्शन देकर अनुग्रहित कर रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा सपने में तूने खिलाया तो था, मैं आया था वहाँ पे खाने के लिए। और जैसे ही उन्होंने कहा कि ये तो सपना था, बाबा जी ने कहा कि फिर उसके बाद सार गर्भित बात में बाबा ने कही कि ये सब सपना है, आज जो हकीकत है कल वो सपने की तरह ही लगेगा। इसलिए संत दर्शन जब सपने में हो तो इसका बड़ा विशेष महत्व है। और बात ये आती है कि बाबा जी उन सूखी पूड़ियों को पुनः खाने लगे, ऐसा इतने चाव से खा रहे थे जैसे वो ताज़ी ताज़ी अभी बनी हुई पूरियां हैं, इतनी स्वादिष्ट पूरियां जैसे कभी पहले बनी ही ना हो। और बात ये आती है उसके बाद कि उनके जीवन से, यानी शांता पांडे के जीवन से वो अभाव जाता रहा। तमाम तरह की जो अभावग्रस्त जो स्थिति थी, जो जीवन था, वो सब धीरे धीरे अनुकूल हो गया। बाबा जी की ऐसी कृपा है, कोई संत कृपा कर दें, हनुमान जी कृपा कर दें तो व्यक्ति का जो मनोरथ है, जो उसका प्राप्य है, जो उसे चाहिए, वो सब प्राप्त होने लगता है, सब मिलने लगता है। लेकिन उसके पहले ये आवश्यक होता है कि वो ईश्वर के प्रति उसका सामीप्य हो, ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति बढ़े। कई बार तो ईश्वर खुद से जोड़ने के लिए भी इस तरह की स्थितियाँ पैदा करा देते हैं, इस तरह की स्थिति पैदा कर देते हैं। भागवत का एक सूत्र भी है, इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे कि कई बार होता है कि शुरू शुरू में लोगों को लगता है कि बड़ा अभाव है, बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये इसमें एक कृपा का ही तत्व इसमें छुपा होता है। आने वाले समय में ईश्वर आपको खुद से जोड़ना चाहते हैं, और व्यक्ति जब जैसे ही जुड़ता है उसके लिए संसार में कुछ भी मुश्किल, कुछ भी अप्राप्य, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो असंभव रह जाता है। अद्भुत हैं बाबा नीम करोली महाराज, अद्भुत हैं उनकी लीलाएँ। इस तरह की लीलाओं को सुनने के बाद जी करता है कि बस सुनते रहें, सुनते रहें, और यही भक्ति है। जय सिया राम।